एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामलाल का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनकी माँ अक्सर कहती थी कि इस घर पर कोई अशुभ साया है। रामलाल ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। सुमित्रा दिखने में बहुत प्यारी थी और पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। रामलाल की माँ ने कई बार महसूस किया कि सुमित्रा कुछ छिपा रही है। रहस्य का खुलासा। एक रात रामलाल की माँ ने सुमित्रा को घर के पिछवाड़े जाते देखा। उन्होंने देखा कि सुमित्रा के पैर उल्टे हैं। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी और उसके पास एक बकरी खड़ी थी। बकरी अचानक चीखकर गायब हो गई। रामलाल की माँ ये देखकर डर गई और तुरंत अंदर भाग गई। अगले दिन रामलाल की माँ ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर में हवन किया और सुमित्रा को बुलाकर कुछ सवाल पूछे। पहले तो सुमित्रा ने सब कुछ छुटलाया, लेकिन जब पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो सुमित्रा चिल्लाने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भयंकर आवाज में बोली, मुझे यहाँ से जाने मत कहो, ये घर अब मेरा है। अंत पुजारी ने अपनी शक्ति से सुमित्रा के असली रूप का पता लगाया। सुमित्रा एक चुड़ैल थी जो हर इसी साल में अपनी पहचान बदलकर किसी गांव में बस जाती थी। वह परिवार के पुरुषों को वश में कर लेती थी और उनके माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाती थी। पुजारी ने सुमित्रा का अंत किया, लेकिन जाते जाते उसने ये श्राप दिया, मैं फिर लौटूंगी और इस गांव में तबाही लाऊंगी। गांव वाले उस घटना को आज भी नहीं भूले। रामलाल और उसकी माँ ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस घर में आज भी कोई नहीं रहता।